बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। दोस्तों, एक वर्ड यहाँ पर आपको हो सकता है नया मिल रहा हो, वो वर्ड है डिपोर्टेशन। तो डिपोर्ट से बना है वर्ड, और डिपोर्ट का मतलब होता है किसी बाहरी व्यक्ति को अपने देश से निकलने के लिए मजबूर कर देना, मतलब देश से बाहर कर देना। ठीक है, तो डिपोर्ट से डिपोर्टेशन बना है। और एक वर्ड है यहाँ पर वांटेड। तो वांटेड जो कोई होता है व्यक्ति, तो पुलिस उसको किसी अपराध के मामले में तलाश रही होती है। ठीक है ना। और एक वर्ड है गैंगस्टर, बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो खूंखार अपराधियों का जो समूह होता है, उसका जो कोई सदस्य होता है, उसे गैंगस्टर कहा जाता है। ठीक है बात। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा सेंटेंस का। तो कह रहा है कि वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई वाज टेकन इनटू कस्टडी। कस्टडी मतलब होता है हिरासत, बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, फॉर 11 days आफ्टर हिज डिपोर्टेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत ही आसान बात है। तो कह रहा है कि जो वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई था, उसको हिरासत में लिया गया NIA के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। कितने दिनों के लिए? तो 11 दिनों के लिए। और ये हुआ कब? तो उसका जो डिपोर्टेशन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स से, मतलब अमेरिका से, उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई वर्ड नया होगा तो हम लोग देखते चलेंगे। एक वर्ड है अप्रूव। तो अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना। ठीक है ना। और कोई वर्ड है तो देख लिया जाए। एक्यूजेशन मतलब आरोप होता है। और ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का अर्थ यहाँ पर है कमेंट करना, टिप्पणी करना। ठीक है ना। और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तारपूर्ण। और इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है छानबीन। ठीक है बात। इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन है ये वाला। और यहाँ पर इंटेरोगेशन, इसका मतलब होता है पूछताछ। ठीक है ना। तो इंटेरोगेशन अलग चीज़ होता है और इन्वेस्टिगेशन अलग होता है। और इंटेरोगेशन जो होता है वह इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है ना, छानबीन का ही पार्ट होता है पूछताछ। तो आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक दिल्ली कोर्ट ने वेंसडे को, वेंसडे पढ़ा जाता है, वेडनेसडे नहीं पढ़ा जाता है, अप्रूव्ड यानी कि स्वीकृति दिया द NIA's रिक्वेस्ट, यानी कि NIA का जो रिक्वेस्ट था उसको फॉर कस्टोडियल इंटरोगेशन, यानी कि हिरासत में लेकर के पूछताछ करने का रिक्वेस्ट था और उसको अप्रूवल मिला। कराए ऑब्जर्विंग, और ऐसा मतलब कि टिप्पणी दिया कोर्ट ने डैट द एक्यूजेशंस, यानी कि जो आरोप सब है वो सब अगेंस्ट अनमोल, मतलब कि अनमोल के विरुद्ध, अल्सो नोन एज भानु, जो भानु के तौर पर भी जाना जाता है, वर सीरियस। तो जो एक्यूजेशंस थे वे कैसे थे? तो गंभीर थे। एंड रिक्वायर्ड, और उसको ज़रूरत थी एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन, यानी कि गहन विस्तारपूर्ण छानबीन का। ठीक है बात। यहाँ पर कोई वर्ड है प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस का अर्थ यहाँ पर है पेश करना। ठीक है। और अंडर टाइट सिक्योरिटी, इसका मतलब कड़ी सुरक्षा में। एड, एड का मतलब होता है सहायक। किसी पॉलिटिशियन का भी बहुत ही चेला चमचा होता है, और किसी अपराधी का भी बहुत सारा चेला चमचा होता है, शागिर्द होता है। और कोई वर्ड है तो नहीं है। कह रहा है he was produced before the Patiala House Court around 5 PM under tight security। तो उसको
पटियाला हाउस कोर्ट के सामने, बिफोर का अर्थ यहाँ पर है सामने, ठीक है ना। और किस समय, तो करीब करीब 5 बजे के शाम, पीएम लिखा हुआ तो शाम का ही समय होगा, कारण कि 12 बजे के दिन से लेकर के 12 बजे की रात का जो समय होता है उसको पीएम ही लिखा जाता है, और कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया। अनमोल द ब्रदर एंड क्लोज एड ऑफ जेल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। तो अनमोल जो है वह भाई है और करीबी सहायक है किसका, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। और इसके बारे में कहा गया इज वांटेड, तो वह वांटेड है इन सेवरल हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेज, बहुत से हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में वांटेड है, पुलिस को तलाश है उसका। आगे कह रहा है कोई वर्ड है तो देखते हैं पहले। फायरिंग मतलब गोलीबारी, गोलाबारी, और इसको रेजिडेंस पढ़ा जाता है, मतलब आवास, रेसिडेंस नहीं रेजिडेंस। कोई वर्ड है तो देख लेते हैं। इम्प्लीकेट मतलब होता है फंसाना होता है, और इम्प्लीकेट मतलब आरोप लगाना भी होता है, ठीक है ना। और कोई वर्ड तो नहीं है। मल्टीपल मतलब बहुत, अनेक। चलिए समझ में आ जाएगा। तो अगर है कि दीज इंक्लूड, तो ये जो मामले हैं उन मामलों में से शामिल है द किलिंग ऑफ एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी। तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का हत्या शामिल है। द फायरिंग एट एक्टर सलमान खान्स रेजिडेंस इन अप्रैल 2024, और अप्रैल 2024 में सलमान खान के आवास पर गोलीबारी का भी घटना शामिल है। एंड द मर्डर ऑफ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हत्या भी शामिल है। इन मामलों में वो वांटेड है। अकॉर्डिंग टू द एनआईए चार्ज शीट, मतलब एनआईए के चार्ज शीट के अनुसार ही हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड, तो उसको आरोपी बताया गया है ना। इन 11 क्रिमिनल केसेज, 11 आपराधिक मामलों में रजिस्टर्ड अक्रॉस मल्टीपल पुलिस स्टेशन, मतलब कि कई थानों में, मतलब कि दर्ज मामलों की बात है, कई थानों में मामले दर्ज है, क्रिमिनल केसेज है दर्ज। आई क्या कर रहा है, एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा नोटेड डैट द एजेंसी हैड सॉट, देखिए सॉट है यहाँ पर, तो सीख का शॉर्ट बन जाता है SEEK, सीख। सीख मतलब मांगना, तलाशना, ये भी होता है, तो सीख का शॉर्ट बन गया है, सीख मतलब मांगना। 15 डेज ऑफ कस्टडी साइटिंग, साइट मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ का कारण बताना, जैसे कोई एब्सेंट रहा और साइट किया कि मैं बीमार था, ठीक है ना। उसके बाद है अलेज्ड, मतलब कथित, जैसा कहा गया, और जैसा कहा जाता है वैसा सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट मतलब संलिप्तता। और कोई वर्ड है लॉजिस्टिकल, लॉजिस्टिकल मतलब होता है परिवहन से संबंधित, और कोई किसी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है तो वो उसके लिए गाड़ी और इत्यादि का व्यवस्था करता है, ठीक है ना। तो यही होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा ने नोट किया कि द एजेंसी मतलब एनआईए हैड सॉट मतलब मांगा हुआ था 15 डेज 15 दिन ऑफ कस्टडी मतलब हिरासत का, साइटिंग मतलब कारण बताते हवाला देते हुए अनमोल्स एलेज इन्वॉल्वमेंट, अनमोल का कथित मतलब संलिप्तता को लेकर के, इन हैंडलिंग मतलब हैंडल करने में, फाइनेंशियल ऑपरेशन मतलब पैसे के लेन देन से संबंधित मतलब ऑपरेशन, फॉर गैंग्स मतलब उस गैंग मतलब गैंग्स के लिए, एंड प्रोवाइडिंग, और मतलब क्या उस पर किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट था, शामिल होने का, तो देने का गैंग्स को, मतलब कि परिवहन से संबंधित सपोर्ट, मतलब गाड़ी वगैरह का जरूरत होता रहा होगा तो देता रहा होगा ये। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑल्सो रिकॉर्डेड हिज सस्पेक्टेड रोल
इन एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब होता है रंगदारी, ठीक है ना। हार्मिंग विक्टिम्स एंड आइडेंटिफाइंग फूड सोल्जर्स टास्क्ड विथ एग्जीक्यूटिंग टारगेट। एग्जीक्यूट मतलब अंजाम देना। टारगेटेड किलिंग्स एंड फोर फर्दरिंग टेरर एक्टिविटीज। फर्दर मतलब आगे बढ़ाना। तो बहुत ही आसान बात है। कह रहा है कि कोर्ट ने रिकॉर्ड किया उस ही सस्पेक्टेड रोल, उसका मतलब कि संदेह से भरा हुआ भूमिका किसमें, तुरंगदारी में, विक्टिम्स को मतलब कि हार्म करने में एंड पहचान करने में, फुट सोल्जर्स जो मतलब कि टास्क दिया गया हुआ हो किस चीज़ का, तो अंजाम देने का, टारगेटेड किलिंग्स मतलब टारगेट किया हुआ हत्या, और उसके बाद किस चीज़ का, तो आतंक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने में। आगे बढ़ते हैं। द जज स्टेटेड डैट। जज ने बयान दिया कि अनमोल इज एलिज मतलब टू हैव ऑपरेटेड फ्रॉम अब्रॉड। तो उस पर आरोप है ऑपरेट करने का, है ना, अपने कामों को करने का बाहर से। अब्रॉड मतलब विदेश होता है। एंड डैट और क्या आरोप है, अलॉन्ग विथ को अक्यूज मतलब सह आरोपी लोगों के साथ। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होता है और व्यक्तिगत भी होता है। तो इंडिविजुअल्स हो गया तो लोग हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति लोग ही कहलाते हैं। ही वॉज पार्ट ऑफ अ टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट। तो वह हिस्सा था आतंक का जो मतलब गैंगस्टर का गिरोह है, उसका सिंडिकेट मतलब गिरोह होता है। इंगेज्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज जो मतलब कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त गिरोह है, उसका वो मतलब क्या था, हिस्सा था। आगे क्या कह रहा है, द कोर्ट हाईलाइटेड दैट द एनआईए पॉइंटेड टू, पॉइंट का मतलब यहाँ पर इशारा करना, टू सेवरल एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब साइड्स, पहलू, ऑफ द कंस्पिरेसी मतलब साजिश, डैट स्टिल नीडेड टू बी अनकवर्ड। अनकवर मतलब होता है उजागर करना, किस बेनकाब करना, कोई चीज़ पे पर्दा हो तो उसका पर्दा हटाना। तो कह रहा है कि कोर्ट ने हाईलाइट किया कि एनआईए ने क्या किया, इशारा किया टू सेवरल एस्पेक्ट्स, कई सारे पहलुओं पर, ऑफ द कंस्पिरेसी मतलब साजिश का, डैट स्टिल नीडेड टू बी अनकवर्ड जिसको अभी भी क्या करना है, बेनकाब करने की ज़रूरत है। आगे क्या कह रहा है, दीज इंक्लूड और इन मतलब कि चीज़ों में शामिल है, हिज रोल मतलब उसका भूमिका, इन प्लानिंग मतलब योजना बनाने में, हिज मोडस ऑफ इंडिया। मोडस ऑफ इंडिया मतलब कार्य प्रणाली, कार्य करने का तरीका, सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर द एलेज्ड टेरर कंस्पिरेसी यानी जो कथित जो आतंक आतंक साजिश है उसके लिए फंडिंग का सोर्सेज, एंड डिटेल्स ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स यूज टू क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या किया करता था, का प्रयोग किया जाता था जिम्मेवारी लेने के लिए, फॉर अटैक्स मतलब हमलों के लिए, कैरिड आउट जो कि अंजाम दिए जाते थे, बाय द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा मतलब कोई घटना होता था तो जिस सोशल मीडिया अकाउंट से मतलब जिम्मेवारी लेता था कि हाँ मैंने ही किया है, तो उन सारी चीज़ों को भी खंगालने की ज़रूरत है। आई फाइंड डैट, फाइंड करते हैं यहाँ पर लगना, मुझे लगता है कि एलिगेशंस मेड अगेंस्ट द एक्यूज मतलब आरोपी के विरुद्ध जो लगाए गए आरोप है वे सब आर सीरियस मतलब गंभीर है। द स्कोप, यहाँ पर स्कोप का अर्थ है दायरा, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन का, एंड द एविडेंस कलेक्टेड और जो सबूत, एविडेंस मतलब सबूत होता है जो इकट्ठा किए गए, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन तो छानबीन के दौरान, इज़ वेरी वाइड। वो क्या कैसा है, तो बहुत ही विस्तारपूर्ण विस्तृत है। जज शर्मा से, जज शर्मा ने कहा, करा ही एडेड। ऐड का मतलब होता है आगे जिक्र करना, किसी किसी बात को जब कह लिए हो उसके बाद फिर कुछ और बोलना, जोड़ना। तो उसने आगे कहा डैट द एनआईएज प्ली, प्ली का मतलब होता है सीरियस इमोशनल रिक्वेस्ट, है ना, भावनात्मक गंभीर जो गुजारिश होता है उसको बोला जाता है, रिक्वेस्ट को प्ली बोला जाता है। तो एनआईए का जो प्ली है उसकी बात है फॉर कस्टडी यानी कि हिरासत के लिए, वाज बेस्ड ऑन वो क्या आधारित था,
रीजनेबल यानी कि लॉजिकल एंड जस्टिफाइबल मतलब न्याय संगत, ग्राउंड मतलब आधार पर। बिफोर ग्रांटिंग 11 डेज कस्टोडियल इंट्रोगेशन मतलब कि 11 दिनों का कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो उसको ग्रांट किया जज ने, तो उससे पहले ये सब कहा कि एनआईए का जो सीरियस रिक्वेस्ट था, ठीक है ना, गुजारिश था कस्टडी के लिए, वह किस पर आधार था? लॉजिकल और जस्टिफाइबल आधार पर था। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही के दौरान अनमोल डिनाइड, अनमोल ने गलत ठहराया, किसी चीज़ को आप डिनाई करते हो उसको गलत आप मानते हैं, गलत ठहराते हैं। द एलिगेशन मतलब कि आरोपों को, एंड कन्फर्म और कन्फर्म किया कि ही हैड रिसीव्ड उसने पाया था अ कॉपी ऑफ द अरेस्ट मेमो मतलब अरेस्ट मेमो का एक कॉपी पाया था। ही ऑल्सो इन्फॉर्म द कोर्ट, उसने कोर्ट को इन्फॉर्म भी किया कि ही हैड इंगेज्ड एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद का उसने क्या किया है, क्या क्या हुआ था, तो एडवोकेट मतलब कि रख लिया था। एंड वेरीफाइड डेट और वेरीफाई किया कि मेडिकल एग्जामिनेशन हैड बीन कंडक्टेड मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा चुका था। आइए क्या करा, द कोर्ट डायरेक्ट करते हैं अपना ऑर्डर करना, कोर्ट ने आदेश दिया द एनआईए को टू इंश्योर मतलब पक्का करने के लिए प्रॉपर एंड रीजनेबल प्रिकॉशन मतलब एहतियात सावधानी यानी कि उचित और लॉजिकल सावधानी के रखना है, ऐसा मतलब कि कोर्ट ने आदेश दिया एनआईए को फॉर हिज सेफ्टी एंड मतलब उसकी सुरक्षा के लिए एन ऑर्डर और आदेश दिया कोर्ट ने डैट कि ही भी एग्जामिन कि उसे मतलब कि एग्जामिन किया जांचा जाना चाहिए इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में एवरी 48 आवर्स मतलब हर 48 घंटे में, हर 48 घंटे पर कितना है 48 आवर्स, ठीक है। इट फर्दर इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश न, तो कोर्ट ने आगे निर्देश दिया द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर छानबीन करता ऑफिसर को टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए अ वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार करने के लिए ऑफ द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी का, फ्रॉम द कोर्ट टू द प्लेस मतलब कोर्ट से लेकर कुछ जगह तक, वेयर ही विल बी हेल्ड जहाँ उसको रखा जाएगा। स्पीकिंग टू पीटीआई से बात करते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राहुल त्यागी से, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, कहा द अक्यूज्ड वुड बी प्रोड्यूस्ड यानी कि अक्यूज को, आरोपी को पेश किया जाएगा बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, अगेन ऑन नवंबर 29 मतलब 29 नवंबर को फिर से, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज कस्टोडियल पीरियड मतलब उसका जो हिरासत का अवधि है वो पूर्ण हो जाएगा उसके बाद। वी आर ट्राइंग टू फाइंड, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता करने का, हाउ ही फ्लेड इंडिया, फ्ली मतलब तो भाग जाना, FLEE फ्ली, तो इसका पास्ट बन गया फ्लेड, कि वह कैसे फरार हो गया इंडिया से, ही सिर्फ उसने कहा, ठीक है। आई क्या कर रहा है, सिक्योरिटी वाज हाइटेंड का मतलब यहाँ मजबूत करना, बढ़ाना, सुरक्षा बढ़ाया गया इन एंड अराउंड द कोर्ट में और कोर्ट के आसपास, कोर्ट प्रीमाइस मतलब कैंपस, तो कोर्ट परिसर के में और कोर्ट परिसर के मतलब कि चारों ओर सुरक्षा बढ़ाया गया। ड्यूरिंग द हियरिंग सुनवाई के दौरान विथ आर रैपिड एक्शन फोर्स पर्सनल डिप्लॉय मतलब तैनात करना, तो RAF मतलब कि कर्मी को तैनात करके मतलब बढ़ाया गया सुरक्षा को। एंड मीडिया पर्सनस वर नॉट परमिटेड और मीडिया पर्सनस को अलाउ नहीं किया गया टू अटेंड मतलब शामिल होने के लिए द प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही को। करा अनमोल हु हैड बीन एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड मतलब तो फरार होना, पुलिस से जो बच के भागता रहता है उसको ही एब्सकॉन्डर कहा जाता है, और वो क्या कर रहा होता है, एब्सकॉन्ड कर रहा होता है, फरार रहता है, एब्सकॉन्ड करने वाले को एब्सकॉन्डर कहा जाता है। तो अनमोल जो मतलब कि फरार रहा था सिंस 2022 से एंड लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा था, इज़ द 19th अक्यूज, वह 19वां आरोपी है, अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ द टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट, तो जो टेरर गैंगस्टर गिरोह का के मामले में गिरफ्तार 19वां मतलब आरोपी है, अलेजली जो लेड बाय लॉरेंस बिश्नोई, जो सिंडिकेट्स मतलब कि कथित तौर पर रिपोर्टरली खबरों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा मतलब कि चलाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एनआईए के अनुसार
ही वॉज चार्ज शीटेड, उसे चार्ज शीट किया गया इन मार्च 2023, मार्च 2023 में। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इंडिकेटेड, जब छानबीन ने क्या किया, इंडिकेट किया, सूचित किया, डैट ही हैड एक्टिवली असिस्टेड, उसने एक्टिव होकर के क्या किया था, असिस्ट किया था, मदद किया था, डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल, मतलब घोषित व्यक्ति, एक सिंगल जो टेररिस्ट गोल्डी वरार है उस, ठीक है ना, उसका मदद किया था। एंड लॉरेंस बिश्नोई, और लॉरेंस बिश्नोई का इन कैरिंग आउट, मतलब अंजाम देने में, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, आतंक का कारनामा इन इंडिया, इंडिया में बिटवीन 2020 एंड 2023, 2020 और 2023 के बीच। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोग कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, और आप अगर इस स्टोरी को जानते होंगे तो आप रिलेट कर पाए होंगे।